Hello, my Marshis. Welcome back to the official channel of Pahal Institute. Yes, teacher. So today we are going to start our exercise 12.2 of chapter surface area and volume. लेकिन ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, मजा आ रहा है, 10th में मजा आ रहा है, क्या मैथ्स में आपको मजा आ रहा है? अगर तो भाई मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। और मुझे पता है हमारी इस 10th की जर्नी में थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन टेंशन मत लो, आराम आराम से हम इस गैप को पूरा कर लेंगे और जल्दी पूरा कर लेंगे। ठीक है जी। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल में नए आए हैं, हमने अपनी इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो एंड फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज 12.1 इस चैनल पे पूरी कर ली है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। अब भाई बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। देखो, हमने जैसे 12.1 में बहुत लॉजिक्स लगाए कि हमें कहाँ पर सरफेस एरिया ढूंढना है, कहाँ पर उसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको ऐसी कोई आएगी ही नहीं दिक्कत। उस एक्सरसाइज में हमने कुछ ज्यादा लॉजिक लगाए, इसमें लॉजिक ज्यादा नहीं लगेंगे कि, लेकिन इस एक्सरसाइज की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो कैलकुलेशंस का बहुत ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में। बाकी भाई एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बहुत प्यारी है, बहुत छोटी सी है। ठीक है जी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, सबसे पहले तो भाई सारी जो स्टेटमेंट है वापिस से बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गैप पड़ गया है हमारे इस सिलेबस में, कि जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे सारी स्टेटमेंट इकट्ठे मत पढ़ो। इकट्ठे पढ़ोगे अगर बड़ी हुई तो हाइपर हो जाओगे। हमेशा उसे तोड़ तोड़ के पढ़ो और फिर उसे समझो कि वो क्या कह रहा है। ठीक है जी। क्या कहता है कि एक सॉलिड है, कौन सी शेप का, कोन की। ये हमें पता लग गया। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन खड़ा है। ठीक है भाई, ये डायग्राम तो हमें अच्छे से पता है। ये रहा हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है, ये है हमारा हेमिस्फीयर और ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है एक कोन। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन। यही हमें इन्होंने कहा है। आगे क्या कहते हैं, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके भाई, इसका जो रेडियस है, पहले तो इसे थोड़ी सेट कर दूं। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई कि इन दोनों का जो रेडियस है, इन दोनों का जो रेडियस है वो कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से होगा रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना है इनका, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस। कहते हैं जो इस कोन की हाइट होगी, जो इस कोन की हाइट होगी वो इसकी रेडियस के ही इक्वल है। इसकी रेडियस कितनी है, 1। इसका मतलब कोन की हाइट भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब हमें इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब पाई की वैल्यू नहीं डालनी। मींस एंड में जो भी आंसर आएगा, मान लो 30 पाई, 40 पाई, 60 पाई, मतलब हमें वहां पे पाई की कोई वैल्यू नहीं डालनी। 22/7, 3.14 कुछ नहीं डालना। सिंपल पाई में टर्म, पाई की टर्म्स में आंसर देना है। ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया, अब हम चलते हैं इसके आंसर पे। सबसे पहले तो भाई हमें क्या लिखना है, हम यहाँ लिखेंगे अपना, देखो अच्छे तरीके से कैसे करना है इसे अपने पेपर में अटेम्प्ट पूरा अच्छे तरीके से लिखो। गिवन क्या है आपको यहाँ से देख लो, जो जो आपको गिवन है, फिर टू फाइंड, क्या फाइंड करना वो लिखो, एंड सॉल्यूशंस लिखना। ओके, तो हम सीधा सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा भाई हमारा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या फिर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इतनी दिन बाद लिख रही हूँ ना इसके ऊपर हैंड राइटिंग में, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूलेस पुट करने हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी माय मिस्टेक, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो अपना कोन का वॉल्यूम है उसे अलग निकालो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अलग निकालो। लेकिन अलग निकालने में क्या होगा, पहले वहां सारी वैल्यूज पुट करोगे फिर वहां करोगे। इससे अच्छा है कि साथ में पुट कर लो और जो कॉमन आ रहा है उन्हें कॉमन निकाल लो। जैसे कि क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, अगर मैं देखूं यहाँ से 1/3 कॉमन आ जाएगा दोनों में। ठीक है, पाई तो डेफिनेटली कॉमन है, आर दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आर प्लस सॉरी एच प्लस आर, अंदर हमारे पास ये बचा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 भी तो है, हाँ 2 आर।
ठीक है जी, ये हमारे पास अंदर बचा। वैल्यूज देख लो, 1/3 एज इट इज ही रहेगा, पाई हमने पाई की तो वैल्यू नहीं डालनी, 1 स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। एच, यहाँ पे एच किसका है, कोन की हाइट जो क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 प्लस में 2 इंटू आर, 2 इंटू में आर कितना भाई अपना 1, ठीक है, ये हो जाएगा आगे 1/3 पाई, यहाँ पे 1 प्लस 1 + 2 कितना आ जाएगा भाई अपना 3, मतलब 3 पाई, यहाँ पे इंटू में 3, 3 से 3 कटा, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया है वही हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, उन्होंने कहा था कि पाई की टर्म्स में चाहिए, पाई के टर्म्स में दे दिया, वो तो कोइंसिडेंटली पाई ही इसका आंसर आ गया, लेकिन अकेला पाई मत लिखना, उसके साथ में उसकी यूनिट जरूर लिखना, वरना आधा नंबर ऐसे ही जाएगा। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन होता खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं रिचल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to it. Okay, क्या कहा कि एक भाई लड़का है रिचल, ठीक है, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसे क्या कहा गया कि भाई एक ऐसा मॉडल बनाओ कि एक सिलेंडर है और उसके साइड में दो कोन्स लगे होंगे, उसके दोनों एंड्स पे दो कोन्स होंगे। बना लेते हैं भाई, ये रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है जी, यहाँ पे अपना आ जाएगा ये सिलेंडर, ये आ गया सिलेंडर, और क्या कहा है साइड में, क्या कहा है यहाँ पे टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। वो तो हमारे काम का है, कहते हैं इसके साइड में दो कोन्स लगे हैं ऐसे, एक कोन यहाँ लगा दिया और एक कोन यहाँ लगा दिया, ये सिलेंडर है उसके साइड में दो कोन्स लगे हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक अपना डायमीटर, ये और ये, ठीक है, ये कितना है भाई, डायमीटर हमें दे दिया 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ यहाँ पे ना सिलेंडर की कही है ना कोन की, पूरी जो ये पूरा मॉडल है, जो ये अपना पूरा मॉडल है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब कहते, अब ध्यान से देखो, दोनों कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इस कोन की हाइट भी इस कोन की हाइट भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है उसके बाद, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रिचर मेड। ठीक है, बस यही कहा है, हमें ये निकालना है इसके वॉल्यूम। सिंपल है भाई, वॉल्यूम कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो पहले सोच लेते हैं, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है एक सिलेंडर है, दो कोन है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन्स करके हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारे पास, पाई है वही, ठीक है, आर हमारे पास है वही, क्या एच है हमारे पास, एच हमारे पास नहीं है, लेकिन निकाल लेंगे यार। पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है 20, पूरे मॉडल की सॉरी 12, पूरे मॉडल की लेंथ है 12, और कोण की कितनी है 2, तो मैं कर सकती हूँ यहाँ पे 12 में से माइनस कर दूंगी 2 + 2, 2 + 2 क्यों, क्योंकि दो कोन्स है भाई, ठीक है, तो यहाँ से 12 में से मैं 4 माइनस कर दूंगी, 12 में से 4 गए तो बचा क्या अपने पास, बचा अपने पास 8, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी अपनी हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, निकल गया, अब कोई बड़ी बात नहीं। अब डायमीटर कितना था हमारे पास, डायमीटर डायमीटर था भाई अपने पास 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू अपना आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में, देखो प्लस में 2 इंटू में, क्योंकि दो कोण है, ठीक है, दो कोण है इसलिए 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोण, 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपना होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोण 2 अलग है, और वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, पाई आ जाएगा कॉमन, आर दोनों का सेम है, आर कॉमन ले लेंगे मतलब आर स्क्वायर, ठीक है, बस और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अंदर क्या आ गया हमारे पास, अब आ गया अंदर आ गया एच, प्लस में 2/3 पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे भी एच। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाती है मेनली स्टूडेंट्स को, कि हमने एच कॉमन क्यों नहीं लिया। देखो ध्यान से, ये किसका एच है, ये हाइट है अपने सिलेंडर की और ये हाइट है अपने कोन की,
दोनों की हाइट यहाँ पे हमारे पास अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को कॉमन नहीं लिया। बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। पाई की वैल्यू 7 ले लेते हैं। आर स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू में 3/2, अंडर में एच अपना, यहाँ पे अपना एच आएगा सिलेंडर का विच इज 8 प्लस 2/3 और अपना कोण का कितना है विच इज 2। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ कट रहा है, कट रहा है, ऐसे कट दो 11 पे। ठीक है, इसके आगे यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11/7। नहीं, यहाँ पे रहने दो, अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, क्या है अपने पास 11/7 इंटू में अपना 11/7 इंटू में 3 इंटू में 3/2, यहाँ पे आ गया 8 प्लस 2 इंटू 2, पीछे देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो सिंपल 4/3 ही आ जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, तो इसे एज इट इज रहने दो। 11/7 इंटू में 3 3 9/2। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए जो कट रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 अपना 8 3 24 25 26 27 28, सो ये आ जाएगा 28/3। अब देखो ये कट गया 3 से, ये आ गया अपना 14 पे, ये गया 2 पे। क्या आया हमारे पास एंड में आया 11 इंटू 3 इंटू 2, 11 इंटू 3 33 एंड 33 2 66 66 सेंटीमीटर क्यूब इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, इस वाले क्वेश्चन में भी मतलब कुछ ऐसा बड़ा नहीं था, सिंपली बड़ा आसानी से हमने पहले अच्छे से डायग्राम बनाई। अगर तो आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया है तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो आपने बस फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही पे अपना सेकंड क्वेश्चन होता पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है जी, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हार्ट मार्कर क्वेश्चन है, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जामिनर्स का दी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। यही वो क्वेश्चन है जो बार बार पेपरों में आता है, आपके प्री बोर्ड्स में आएगा, आपको बहुत बार ही दिखेगा, और इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी है बड़ी, लेकिन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तो करने में बड़ा मजा आएगा। करते हैं। कहते हैं गुलाब जामुन है कंटेन सिरप अप टू, मतलब सिरप वही अपनी जो चाशनी होती है उसमें 30% चाशनी है बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉल्यूम के। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच चाशनी वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है जी, अब मान लो कि एक गुलाब जामुन में क्या कहा भाई कि मैंने कहा कि भाई एक गुलाब जामुन में आपके पास है एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम है आपके पास 100। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि उसका 30% उसमें क्या है चाशनी, मतलब इसका 30% इसमें चाशनी है। अब क्या कह दिया, अब ऐसे ही हमें 45 गुलाब जामुन पे बताओ कितनी चाशनी होगी। सिंपली वही, कुछ नहीं करूंगी मैं, अगर मुझे 45 गुलाब जामुन चाहिए तो पहले तो मैं 45 इंटू में कर दूंगी एक की वॉल्यूम को। ठीक है, विच इज 4500 इंटू में कितना हो जाएगा अपना 30/100, उसका 30%। ठीक है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। सिंपली ऐसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अपने एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। ये हमारा सबसे पहला काम है कि भाई आखिर एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। क्या कहा है आगे इन्होंने, कहते हैं ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स। अब इन्होंने गुलाब जामुन की शेप दी है, हमें बना लेते हैं भाई गुलाब जामुन की शेप। ठीक है, गुलाब जामुन की शेप दी है, कहते हैं सिलेंडर है वो, यहां से ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे सिलेंडर है यहाँ पे, और इसके जो साइड में ऐसे हेमिस्फीयर है। अबे अच्छी बन जाना, कहते सेंटर में ऐसे सिलेंडर है और साइड में ऐसे हेमिस्फीयर है, ऐसे मतलब वो होते नहीं जो लंबे वाले गुलाब जामुन होते हैं, थोड़े से सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, वो वाले, ये स्फेयर वाले नहीं है, गोल वाले। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो भाई मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो सिलेंडर दिख रहा है और साथ में ये सिलेंडर है। ठीक है, इसे रेक्टेंगल मत मान लेना। यहाँ पे मुझे भाई एक सिलेंडर दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं। तो भाई आगे क्या कहा इन्होंने, कहते हैं विद हेमिस्फीयर ये एंड एंड विथ द लेंथ। अब इस पूरे की लेंथ कितनी है, इस पूरे के अपने पास लेंथ कितनी है 5, इस पूरे की लेंथ दे दी 5 सेंटीमीटर।
आगे एंड द डायमीटर 2.8, डायमीटर दे दिया भाई हमें, डायमीटर यहाँ से यहाँ, ठीक है, सॉरी डायमीटर तो पूरा ही, डायमीटर हमें कितना दे दिया 2.8, ठीक है जी। हम सिंपली पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपने एक गुलाब जामुन की। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कैसे निकलेगा वो, वही सिंपली कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम प्लस कर देंगे 2 इंटू में, 2 क्यों, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। अब देखो मेरे पास हेमिस्फीयर की क्या लेंथ है भाई, देखो पहले तो हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर कितना है 2.8, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2.8 बाय 2 विच इज 1.4 भी ले सकते हो हम, 2.8 बाय 2 2.8 बाय 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसकी जो लेंथ है, हमने अपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी लेंथ होती है, तो इसकी लेंथ भी आ गई 1.4, इसकी लेंथ भी आ गई 1.4। हमें क्या चाहिए, हमें सिलेंडर की लेंथ चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है वैसे यहाँ निकाल लेते हैं। पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है 5, में से माइनस कर देंगे हम 1.4 प्लस 1.4, क्योंकि दोनों की है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 माइनस में 2.8, 5 माइनस में 2.8 देख लेते हैं भाई, 5 यहाँ पे, वैसे तो ये होगा अपना 2.2 आएगा, पर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये 2.4 में से 2 2, हाँ 2.2, ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर, मतलब अपने जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो आ गई अपने पास 2.2, ठीक है जी। अब डाल लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कॉमन देख लो, पाई कॉमन निकल रहा है हमारे पास, आर कॉमन निकल रहा है, आर स्क्वायर, और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, अंदर क्या बच गया एच प्लस 2 2 4 4/3, पाई निकल गया, 2 आर निकल गए, एक अभी भी यहीं पर है, ठीक है जी। ये आ गया हमारा फाइनल, वैल्यूज पुट कर दो, आर अपना आर कह दिया, पाई हो जाएगा 22/7 इंटू में आर कितना 2.8, 2.8/2 इंटू में 2.8/2, यहाँ पे एच कितनी निकली है अपनी, एच अपनी निकली है 2.2, 2.2 प्लस 4/3 इंटू में आर आ गई अपनी 2.8/2, ठीक है जी। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है कटा दो, 7 जाता है 28 पे 4 पे, तो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 11, वापिस इसे काट देते हैं, ये आ जाएगा 0.2, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 11 इंटू में 0.2 इंटू में 2.8, ठीक है जी। ये टेढ़ा कैसे लिख गया, सीधा अच्छे से लिखते हैं रुको ऐसे, ये आ जाएगा 2.2 प्लस में 4/3 इंटू में आर 2.8/2, ठीक है जी। हाँ अब देखो अंदर क्या है अपने पास 2.2 प्लस में, ये यहाँ आ गया 2 से ये कट गया, ठीक है। 2.8 इंटू 2 करके देख लेते हैं कितना आता है, 2.8 2 8 बजाय 2 16, 2 2 4 एंड ये आ जाएगा अपने पास 5, मतलब 5.6, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 5.6/3, 5.6 बाय अपना क्या आ जाएगा 5.6/3, ठीक है जी, 5.6/3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 2, 26 से छोटा क्या था 24 विच इज 3 8 सा 24, 2 बचा मतलब 20 से छोटा अपना आ जाएगा 18 विच इज 3 6 जा, तो यहाँ पे ये 6 ऐसे चलता रहेगा, हम इसे 1.86 ही लेंगे, ठीक है जी। हम इसे क्या लेंगे 1.86, मतलब 2.2 प्लस में 1.86, ठीक है जी। इसे हम ऐसे लेंगे, अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 11 इंटू 0.2, 11 इंटू 0.2 आ जाएगा अपने पास 2.2 इंटू में अपना 2.8 इंटू में 2.8, यहाँ पे आ जाएगा 2.2 प्लस 1.86, 2.2 प्लस 1.86 देख लेते हैं, वही आ जाएगा अपना 6, यहाँ पे 8 9 10 0, यहाँ 1 कैरी 2 3 4, ठीक है। ये कितना आ गया अपना 4.06, 2.2 इंटू 2.8 करके देख लेते हैं, 2.2 इंटू 2.8 अपना 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 1 अपना 17,
इंटू में 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 6 7 8 9 10 11, 1 यहाँ 1 कैरी 4 5 6 एंड अपने 2 डिजिट के बाद आ जाएगी पॉइंट, तो ये यहाँ पे अपने पास आएगा ये 6.16 इंटू में 4.06। ये वाली कैलकुलेशन भी करके देखते हैं, इसे साइड कर देते हैं। क्या आया अब हमारे पास 6.16 इंटू में 4.06, इसे थोड़ा खुला खुला करते हैं ताकि आराम से 6 6 36, 6 1 6 एंड 6 एंड 3 9, 6 6 36 इंटू में ये आ जाएगा 0 0 0 इंटू 4 4 6 अपना 24, 4 1 4 5 6 6 4 24, 6 9 0 1 कैरी 6 9 10 0 1 कैरी 4 5 एंड 2। ठीक है जी, तो अपना 4 डिजिट्स के बाद लगेगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे भाई जो अपना फाइनल आंसर है वो आया 25.0096 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, देखो डरो मत इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस इसमें जो कैलकुलेशन है वो लेंथी चली जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स को डर लगता है। अब देखो यहाँ पे हम इतनी बड़ी तो लेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसे अपना राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे ले लेंगे 25.01 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे हम 25.01 ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसे 45 से भी तो मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 45 गुलाब जामुन की निकालनी है, तो इतने ही बहुत है। ठीक है भाई, अब ये तो आ गई हमारी एक गुलाब जामुन की, ये किसकी आई है, ये सिर्फ एक गुलाब जामुन की आई है। अभी हम निकाल लेते हैं 45 गुलाब जामुन की अपनी वॉल्यूम, 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू में 25.01, ये भी हम करके देखेंगे। ठीक है, 25.01 इंटू में 45, 5 1 5 0 5 5 25 5 2 10 एंड 12, 4 0 4 5 20, 4 2 8 9 10, 5 4 5 2 1 1 एंड पॉइंट लगेगा 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये आया हमारा फाइनल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, कितना आया 1125.45 सेंटीमीटर क्यूब, लिखना मत भूलना। ठीक है, ये कितना आया 45 गुलाब जामुन का भी वॉल्यूम निकला है। हमें क्या कहा है, फाइनल आंसर हमने क्या निकाला, हमारी डेस्टिनी का है, हमें इसका क्या निकालना है, वो सिरप निकालना है, इसमें कितना शुगर सिरप है, मतलब इसे कितनी चाशनी है। ठीक है जी, अब इसमें चाशनी देख लेते हैं, लेकिन चाशनी देखने से पहले एक बार मैं कैलकुलेटर जी से पूछ लूंगी कि क्या मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर मेरी कैलकुलेशन यहाँ तक खराब हो गई तो भाई बस गई मैं तो फिर। ठीक है, बस एक सेकेंड रुकना, वैसे मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी कैलकुलेशन पे, ये सही होगी। अपना क्या है 0.01 1125.45 बिल्कुल सही है जी। एक बार ऊपर वाली भी देख लेते हैं। अपना हाँ बिल्कुल सही आई है हमारी कैलकुलेशंस, इट मींस हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल सही आ रही है। सो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अब इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं अभी वॉल्यूम आराम से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं सॉरी सिरप, यहाँ पे लिख लेते हैं शुगर सिरप, सिरप क्या क्या स्पेलिंग हो जाती है, हाँ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन विच इज 45 गुलाब जामुन का अपना वॉल्यूम कितनी आई है 1125.45 इंटू में उसका क्या कहा था उन्होंने 30%। यहाँ से पॉइंट उठाओ, यहाँ पे लिखो, यहाँ आ जाएगा 2 जीरोस। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो क्या आया, ये नीचे आ जाएगा 1000। ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, टेंशन मतलब मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है,
यहाँ पे कर लेते हैं 1 1 2 5 4 5 इंटू में 3, 3 5 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13, 5 6 ज़ा 15 एंड 16, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 3। अपना पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगना है, पॉइंट तब लगाना है, ये आ जाएगा 3 3 7 6 3 5 एंड 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे लगेगा पॉइंट, 2 2 नहीं सॉरी 3, हाँ 3 डिजिट्स के बाद 1 2 1 2 एंड 3, ये आ जाएगा 337.635 विच इज हम इसको लिख सकते हैं 337 नहीं 338 सेंटीमीटर क्यूब विच इज आर दी फाइनल आंसर। ठीक है जी, एक बार मैं फिर भी कैलकुलेटर से चेक कर लेती हूँ, क्या यही हमारी मल्टीप्लिकेशन आएगी 11254 इंटू में 3 3762, हाँ ठीक है उसने वैसे कर दिया, ठीक है बिल्कुल सही आई है हमारी कैलकुलेशन। तो जी यहीं पे अपना ये जो दी गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है वो था खत्म। वापस से कह रही हूँ, वैसे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कराया, मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की है, जल्दी जल्दी हो सकता है। वैसे मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है इसको मैं नहीं कहूंगी कि अच्छे से चेक कर लो, ये बिल्कुल सही आया है, लेकिन आपने अपनी तरफ से इसकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। एक बार फटाफट से देख लो हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। ठीक है, सबसे पहले हमने उसकी डायग्राम बनाई, क्वेश्चन समझा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया, इसके आगे सारी कैलकुलेशन है जो आपने खुद करनी है, एक बार देख लो। ये सारी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की, फिर आगे हमने ये वाली सारी कैलकुलेशन की, फिर हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, फिर 45 का निकाल लिया और वहां से हमने शुगर सिरप निकाल लिया। ठीक है जी, सॉरी ये रहने ये, ठीक है सिर्फ, हाँ ठीक है जी। तो यही पे अपना ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं अपना पेन होल्डर होता है जो, ठीक है वो पेन को कैसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसी शेप का, अब जो अपना पेन है उसका यहाँ से देखोगे वो कौन से अपने शेप का है, कोनिकल शेप का है, तो उसके अंदर से कोनिकल डिग आउट किया होता है, तो इसलिए वो ऐसे अपना आराम से खट जाता है। तो यही यहाँ पर भी वही कहा है कि हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है वुडन का, ऐसे अपने पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और उसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशंस निकाले हैं। क्या निकाले हैं, 4 कोनिकल डिप्रेशंस, ठीक है 4 कोनिकल डिप्रेशंस निकाले हैं, 1 2 3 4, मतलब ऐसे 4 कोनिकल डिप्रेशन इसमें निकाल दिए हैं। ठीक है जी, तो कोनिकल डिप्रेशन यहाँ पे बड़ा वाला बना लेते हैं अब, ठीक है यहाँ पे ऐसे, अरे ठीक है ये हो गई अपनी कोनिकल डिप्रेशन जो निकाली गई है। क्या कहते हैं कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है, एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन, इस डिप्रेशन की जो रेडियस है वो कितने गिवन है, 0.5, 0.5 इसकी अपने रेडियस गिवन है, एंड द डेप्थ, डेप्थ मतलब इसकी हाइट वो कितनी है हमारे पास 1.4, 1.4। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। देखो बड़ा आसान है, अगर हमारे पास वॉल्यूम, हम इसकी कैसे निकालेंगे, मैंने सिंपली कहा था जब यहाँ पे वॉल्यूम में कोई दो चीजों को जोड़ोगे दोनों की वॉल्यूम प्लस कर दो, और जब दो चीजों में मतलब कुछ डिग कर दिया उसके अंदर कुछ डाल दिया तो क्या करोगे, वॉल्यूम माइनस। सिंपली यहाँ पे क्या होगा, पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होगा उसमें से हमने 4 कोनिकल डिप्रेशंस डिग आउट कर लिए हैं, तो क्या होगा, सिंपली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस की जो वॉल्यूम है उससे क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है जी, अब हमें पता लग गया कैसे करना, अब इसे करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा अपना इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अपना क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 4 है इसलिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, माइनस में 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, आगे देख लो, L इंटू बी इंटू एच हमें डायमेंशन गिवन है 15 इंटू 10 इंटू 3.5,
माइनस में 4 इंटू में 1/3, पाए की वैल्यू हम ले लेते हैं अपना 22/7 इंटू में आर कितना है 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू में एच कितना है 1.4। अब देख लो यहाँ पे जो भी जो भी चीजें कट जा रही हैं 7 से, ये जाएगा अपना 2 पे, इट मीन 0.2। क्या और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 3.5 हो जाएगा अपना 35, माइनस में यहाँ पे अब देखो 4 इंटू 22 88, ठीक है जी। 88 इंटू में 0.5 एंड 0.5, 5 क्या होते हैं? 5 होते हैं अपने 25। पॉइंट कहाँ पे लगेगी? 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगी, इट मीन 0.25 इंटू में 0.2/3। ठीक है, ओरल कैलकुलेशंस कर रहे हैं भाई, ओरल कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए जिससे हम जल्दी से कर ले। ठीक है भाई, आगे देखो यहाँ पे 15 इंटू 35 ही रहने देते हैं, क्या पता अंदर से कुछ निकल आए हमारे पास। अपना 25 इंटू 2 कितना होता है? 25 इंटू 2 होता है अपने पास 50। ठीक है, 25 टू 50 होता है और पॉइंट लगेगा 3 डिजिट्स के बाद, इट मीन्स 0.050। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 0.05। तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई अपने 0.05 से 88 को। ठीक है, 0.05 से 88, सिंपली 88 इंटू 5 कर दोगे, बाद में पॉइंट्स लगा देंगे। 8 5 40, 8 5 40, 44। पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगाना था? 2 डिजिट्स, क्योंकि हमने इसे राउंड ऑफ करके 0.05 राउंड ऑफ कर, यही है वैसे। ठीक है, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट मतलब 44। ठीक है, ये आ जाएगा 3 को हम डिवाइड कर देते हैं, 44/3 को डिवाइड कर देते हैं। पहले तो 15 एंड 35 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 4, 5 7 8 9 10 11 12, 2 यहाँ 1 कैरी 4 एंड 3, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 3 टू 5 नहीं, 5 टू, ओ सॉरी 5 टू 5 भी आएगा। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 4+1। हाँ जी, तो भाई एक हमारी मिस्टेक पता लग गई कि भाई वो जब हम डिवाइड करेंगे वो 440 आया था, है ना भाई। तो यहाँ पे अपनी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना था, ना कि 1 के बाद। तो ये यहाँ आएगा बिटवीन, इट मीन्स 4.4 आएगा, ना कि 44 आएगा। ठीक है, 4.4। अब 4.4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो देखो 3 1 जा 3 पॉइंट, ये आ गया अपना 14, तो 3 4 जा 12 एंड देन उसके बाद अपना 2 फिर पॉइंट, ऐसे फिर करते करते अपना 6 पे चलता रहेगा। मतलब 20 से छोटा 18 होता है वो 6 पे, तो ये 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.47। ठीक है जी, अब इसे सिंपली प्लस कर दो, 5 2 5 में 14.7 को प्लस कर दो, 7 + 5 9, ये आ जाएगा अपना 3 एंड 5। तो अपना फाइनल आंसर आएगा 539.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये क्या आएगा? अपना फाइनल आंसर आएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 5 प्लस में 1 पॉइंट, सॉरी 1, ओ गॉड, सॉरी, मिस्टेक्स और मैं एक ही सवाल में गलती करती यहाँ पे, गलती गलती, अच्छा है गलती पकड़ी गई जल्दी। यहाँ पे था 1.47, 1.47 था, ना कि 14.7, सॉरी प्लस में। ठीक है, तो 7 4.7, 5 to 6.47, 5 to 6.47 होगा। ठीक है भाई, 5 to 6.47 होगा, प्लस में 1.47, 5 to 6.47। हाँ, फाइनली हमारा इसका आंसर आया। ये आंसर नहीं, ये होगा 5 to 6.47 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बड़ा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे जो अपनी मिस्टेक्स है
कैलकुलेशन में वो हो सकती है थोड़ी सिली सिली, जैसे मुझसे हो गई थी यहाँ पे डिवीजन में, मतलब पॉइंट्स में गलती कर दी और फिर मैंने यहाँ पे गलती कर दी। तो आप इसका ख्याल रखना, अगर अभी भी इस पूरी कैलकुलेशन में मेरी कोई गलती हो तो आप अपने कॉपी में सही कर लेना, और एक बार सारी कैलकुलेशंस अपने हिसाब से खुद से जरूर करके देखना, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने पास, कहते हैं वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है, एक वेसल है कोन की शेप में, ठीक है, इन्वर्टेड कोन की शेप में। मेरी ड्राइंग कभी अच्छी नहीं हो सकती, कोन ही नहीं बनता भाई। हाँ ठीक है, इन्वर्टेड कोन की शेप में क्या आएगी हमारे पास, जैसा भी बन गया अभी सहलो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक वेसल है। अब इसकी हाइट दे दी 8 और इसकी जो रेडियस है वो 5, रेडियस दे दी 5, इसकी हाइट दे दी 8, ठीक है। और क्या कहते हैं, नाउ अब ये जो वेसल है ये पूरी पानी से भरी हुई है, ठीक है, ये वेसल है इसके ऊपर पूरा पानी है, ये पूरी पानी से भरी हुई है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पे छोटे छोटे स्क्वेयर शॉट्स डाल रही हूँ, ऐसे 1 2 3 4 स्क्वेयर शॉट्स, मानो कि कंचे जो होते हैं कंचे, ठीक है। मेरे पास एक वेसल है, मैं क्या कर रही हूँ उस पे कंचे डाल रही हूँ, अब कंचे डाल रही हूँ, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। अब देखो भाई, अगर मैं मान लू कि पूरी सनासन, ठीक है, ये जो अपनी वेसल है, ये जो अपनी वेसल है ये पूरी ऊपर तक भरी हुई है, यहाँ यहाँ तक, ठीक है, पूरी क्या है भाई ऊपर तक ये भरी हुई है, पूरी भरी हुई है, पूरा पानी है इसके अंदर, ठीक है। अगर तो इसके अंदर पूरा पानी है तो मैं जब भी मैं कंचे डालूंगी इसके अंदर, मैंने क्या कहा, जब भी मैं इसके अंदर कंचे डालूंगी तो कुछ अमाउंट ऑफ पानी तो निकलेगा ही ना बेसिकली, कितना में निकले, कुछ अमाउंट ऑफ पानी तो निकलेगा। अब मैं कंचे डाली जा रही हूँ, डाली जा रही हूँ, डाली जा रही हूँ, पानी निकल ही जा रहा है, ठीक है। एंड में उन्होंने क्या कहा कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, कि भाई उसका 1/4 पानी निकल गया, मैंने इतने उसमें कंचे डाल दिए, अपने स्क्वायर शॉट्स डाल दिए। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है मैंने वो कितने स्फीयर शॉट्स, या फिर कह लो कंचे कह लेते हैं हम, कि मैंने उसमें कितने कंचे डाले हैं, नंबर ऑफ कंचे मुझे बतानी है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, अगर मैं आपको कहूं कि मेरी एक पेन की वैल्यू है 10 रुपए, एक पेन की वैल्यू मैंने आपको दे दी 10 रुपए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एक पेन की वैल्यू है 10 रुपए, 10 रुपए छोड़ो, 100 रुपए ले लो, महंगा पेन लिया हमने, बहुत महंगा, ठीक है, फ्लेक्स करना है। अब हमने क्या लिया, एक पेन लिया मैंने हमने 100 रुपए का, ठीक है। अब मैं घर आई, मैंने घर आके अपनी मम्मा को बताया कि भाई एक वहां पे अंकल थे, उन्होंने कितने पेन लिए, कितने पेन नहीं लिए, उन्होंने 10,000 के पेन लिए, ठीक है, उन्होंने 10,000 के पेन लिए, मैंने ये नहीं बताया कितने पेन लिए, मुझे क्या पता उन्होंने कितने पेन लिए, लेकिन भाई मैंने सुन लिया जब उन्होंने पेमेंट की, उन्होंने 10,000 की पेमेंट की, ठीक है। अब मुझे बताना कि भाई उन्होंने अगर 10,000 की पेमेंट की है तो उन्होंने कितने पेन लिए होंगे। सिंपली क्या करूंगी मैं, जितनी भी टोटल जितनी भी टोटल अमाउंट होगी मैं क्या करूंगी, उसे एक पेन की कॉस्ट से क्या कर दूंगी डिवाइड, एक पेन की कॉस्ट क्या है 100, तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि भाई अंकल जी ने 100 पेन लिए हैं, अंकल जी ने क्या किया है, अंकल जी ने 100 पेन लिए हैं, यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है, ठीक है भाई। ठीक है, एक पेन के मुझे पता लग गया अंकल जी ने 100 पेन लिए हैं, इसलिए तो उनका आया इतना अमाउंट, इसलिए तो उनका इतना अमाउंट आया। अब मुझे ये पता लग गया, मुझे यहाँ पे ये नहीं पता था पेन कितनी है, मुझे उसकी टोटल अमाउंट पता थी, और मुझे एक पेन पता था कितने का है, मुझे उसकी टोटल अमाउंट और एक पेन पता था। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं आपको कह दूं कि भाई एक पेन की कॉस्ट थी 10 रुपए, अब हम 10 रुपए पे आ गए, ठीक है। अंकल ने 1,000 रुपए के पेन लिए, अंकल ने कितने लिए, 1,000 रुपए के पेन लिए, तो भाई ठीक है, अंकल ने कितने लिए, 1,000 रुपए के पेन ले लिए। अब मुझे बताओ कि भाई कितने कॉस्ट हो जाएगी, डिवाइड बाय 10, अंकल ने 100 रुपए पेन लिए, ठीक है, अंकल ने 100 पेन लिए वापस से, ठीक है, ये हो जाएगी। तो ऐसे ही सिमिलरली जैसे हमने ये निकाला है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कंचे नहीं पता कितने हैं, हमें नहीं पता कितने कंचे हैं, लेकिन हमें टोटल वाटर पता है। मान लो यहाँ पे मैं कंचे ले रही हूँ एक्स, ठीक है, कुछ भी अमाउंट ले रही हूँ कंचों का, ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास वाटर है कि 1/4 ऑफ वाटर जो है वो निकल गया, ठीक है। अब देखो आपने ये अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि मतलब अगर मैं किसी चीज को उसके अंदर डालूंगा, मैं मान लो यहाँ पे पानी है, मैंने पानी के अंदर डाला, तो भाई उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितने उस कंचे का वॉल्यूम होगा, उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना उस कंचे का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है जी। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैंने मान लो 50 कंचे डाले हैं, तो उतना वॉल्यूम निकलेगा पानी का जितने उस 50 कंचों का वॉल्यूम होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, टोटल वॉल्यूम में से अपॉन 50 कर दूंगी अगर 50 कंचे हो, लेकिन भाई ठीक है 50 कंचों का वॉल्यूम कर दूंगी। तो अब यहाँ से मैं कैसे निकालूंगी आंसर के भाई जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो निकला है वो है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय, ठीक है, बाय क्या कर दूंगी मैं, 1 वॉल्यूम ऑफ लीड। मतलब मैंने अपना जो टोटल पानी निकला है उसको मैंने डिवाइड कर दिया एक कंचे से, एक कंचे के वॉल्यूम से मैंने टोटल को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम आगे आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेन ही चीज ये है ये समझना, इसलिए मैंने वो एग्जांपल ली थी। यहाँ पे मान लो मेरे पास कंचे एक्स है, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक कंचे के वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया डिवाइड, जैसे वहां पे टोटल कॉस्ट इतनी थी उसे मैंने किससे डिवाइड किया था, एक पेन से, यहाँ पे एक कंचे के वॉल्यूम से सिंपली, ठीक है। अब निकाल लेते हैं। अब भाई 1/4 इंटू में किस में से पानी निकला है, वेसल में से, जो क्या है कौन, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाय एक वॉल्यूम क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 लीड क्या हो जाएगा, अब लीड स्फेयर शेप के, ये देखो दिया हुआ है स्फेयर शेप की है, उसका रेडियस कितना है 0.5, ठीक है। स्फेयर का अपना रेडियस स्फेयर का अपना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, बचा क्या अपने पास 1/4 इंटू में पाई चला गया, आर देखो आर कितना 5 मतलब 25 आ गया सीधा सीधा, इंटू में एच, एच कितना 8 बाय अपना 4 इंटू में आर क्यूब, आर कितना 0 अपना 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब क्या होता है अपना 125, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25, पॉइंट हटाओ ऊपर लगा दो उसके जितने भी जीरो है, ठीक है भाई। जो भी हमने अभी यहाँ पे कंक्लूड किया उसे अच्छे तरीके से लिखते हैं। ये आ जाएगा 1/4 इंटू में रेडियस अपना आ जाएगा फिर 25, ठीक है, क्यू स्क्वायर है इंटू में 8 बाय ये 1/4 तो लग गया, ये आ गया उसका 4 इंटू में हमने देखा था अपना रेडियस आई थी 0.125, तो यहाँ पे 125 एज इट इज, इसके जीरो चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। अभी देखो ये कटा अपना 5 पे, ये कटा अपना 25 पे, ये गया 5 पे और यहाँ आ गया 5 एज इट इज, ठीक है। ये आ गया अपना 2 पे, ये गया 2 पे एंड अपना ये गया 1 पे, फिर इसे काट देते हैं, ये आ जाएगा 500 और ये 5 से 5 गया, बचा क्या 100। देखो भाई सब कुछ कट गया, सब कुछ, कुछ बचा तो नहीं, कुछ नहीं बचा। इट मीन्स जो हमारे फाइनल नंबर ऑफ मार्बल्स है या फिर अपने लीड शॉट्स है वो आ जाएंगे 100 लीड शॉट्स जो है वो हमने इसके अंदर डाले हैं, ठीक है जी। देखो भाई इसके जो कैलकुलेशन है ये बहुत इजी है, बस इसमें क्या समझना था, हमने इसमें ये कॉन्सेप्ट को समझना था अच्छी तरीके से, जिसके लिए मैंने वो एग्जांपल्स को यूज किया था। लेकिन अभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो पीछे जाके से समझ लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता था, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहते हैं, अ सॉलिड आयरन बोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 which is surmounted by another cylinder of height इतना and radius इतना, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे एक पोल है, उसमें 2 सिलेंडर से वो पोल बना है, ठीक है जी। सिलेंडर्स को लाते हैं सबसे पहले, तो ये आ गया पहला सिलेंडर हमारे पास। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, वापिस एक और सिलेंडर के ऊपर है, एक और सिलेंडर लाते हैं, ये आ गया दूसरा सिलेंडर, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो हम इसकी जो भी अपनी डायग्नोसिस वगैरह सब कुछ ले आते हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या बताया, यहाँ पे हमें बताया कि जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट 220 है एंड उसका डायमीटर 24 है।
छोटे वाली की हाइट 60 एंड डायमीटर 8 है, ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया 24, तो इसकी जो रेडियस है ये 12 आ जाएगी, ठीक है। बड़े वाले की हाइट अपने 220, छोटे वाले की 60 एंड ये रेडियस है, ठीक है, डायमीटर नहीं, रेडियस 8 है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई इसका मास। क्या दिया हुआ है हमें, कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल है, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है 8 ग्राम के। और सेंटीमीटर क्यूब में क्या निकलता है, वॉल्यूम। इट मीन्स जो भी इस पूरे पोल की वॉल्यूम आएगी उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, वो हो जाएगा इसका मास, ठीक है जी। पता लग गया हमें इसका मास क्या होगा। अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, इसकी वॉल्यूम। सिंपली वॉल्यूम निकालते हैं, वो कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 दोनों पाई आर स्क्वायर एच ही होंगे, आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। यहाँ पे मे बी, आई थिंक मे बी यहाँ पे दिया हुआ था कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक है। एक बार अपनी एनसीईआरटी में चेक करना क्या लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आई थिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ पाई कॉमन आएगा, क्यों भाई, आर दोनों का लग गया है, एच दोनों का लग गया है, तो पहले यहाँ पे पाई आ गया, हम सीधा लिख लेते हैं 3.14 इंटू में आर स्क्वायर मतलब 12, 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू एच कितनी है 220, प्लस में पाई हमने निकाल लिया आर, इसका आर कितना है 8, 8 इंटू एच कितना है 60, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू में 12, 12 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 22 देख लो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 अब 2 1 जा 2 सेम, ठीक है। 8 8 8 16, 6 यहाँ 1 कैरी, 8 9 10 11 1 3 1 6 8 0, 31680 प्लस में ये हो जाएगा 64, 64 इंटू 60, 64 इंटू 6 4 जा अपना 24, 6 6 36, 37 38 39 40, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे 6 6 जा 36, 37 38, सॉरी दो क्यों एक्स्ट्रा कर दिया मैंने भाई, एक बार वापस, ये होगा 4 24, 6 6 जा 36, 37 38, हाँ 3840, ठीक है 3840, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू में, इन्हें प्लस कर देते हैं आप हम, 31680 प्लस कर दो 4 8 9 10 11 12, अपना 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 5 यहाँ 1 कैरी 3 4 5 35520, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसे 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ, आप सब लेकिन खुद करोगे, ठीक है, आप सब खुद इसे करोगे। एक बार मैं पहले ऊपर वाली कैलकुलेशंस देख लूँ, सही है। 31680 प्लस में 3840, 35520 बिल्कुल सही है। अब 35520 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, ठीक है। 3.14 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई देखो ये वाली कैलकुलेशन तो ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, ये खुद करोगे। अब तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। एक्सरसाइज में है ही 8 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन की मैंने पूरे अच्छे तरीके से लेंथी पूरी सारी कैलकुलेशन करके दिखाई है। अब ये वाली कैलकुलेशन तो आप खुद करोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, यहाँ पे लिख दो, अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख कर देते हैं, अलग पेज क्यों यूज करना अभी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की है 8 ग्राम, सो 1153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 1153.2 इंटू, ठीक है, 1153.2 इंटू 8, ये आ जाएगी भाई अपने पास 922262.4 ग्राम,
ठीक है जी, एक बार वापस से कह रही हूँ, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सबसे इजी क्वेश्चन ही था ये, एक तरह से कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें सिंपल कैलकुलेशंस ही है हमारे पास, ये सारी कैलकुलेशंस ही है। एक बार इसे ये वाले कैलकुलेशन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है जी। यहीं पर अपना ये वाला क्वेश्चन भी होता खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। So the next question अपने पास, a solid consisting of a right circular cone of height 120 and radius 60 standing on a hemisphere of radius इतना is placed upright in a right circular cylinder full of, देख कुछ नहीं है, ये तो फाइनल डायग्राम है वैसे ही ले आई, ठीक है, पर हम खुद भी बनाएंगे, ठीक है। कहते हैं हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन है, हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोन है, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला मैंने इतना सा बनाया, टॉय बनाया मान लो। अब इस टॉय को मैंने एक सिलेंडर में डाल दिया जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा पानी क्या था, भरा हुआ था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे उसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसे उसमें डाल दिया, वहां से पानी कुछ ना कुछ पानी निकलेगा। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सिलेंड्रिकल, कितना पानी रह गया है उसमें, ठीक है। कितना पानी रह गया, सिंपली भाई हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा उसमें से क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ अपना ये माइनस, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था अपने वो स्वेयर शॉर्ट वाले क्वेश्चन में कि पानी उतना ही निकलेगा जितना उस जैसे कंचे का वॉल्यूम होगा, वैसे ही उतना ही पानी निकलेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस। अब इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन ट्विस्ट है, क्यों, क्योंकि पहले तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इस वाले का, मॉडल का, और फिर उसको अपने सिलेंडर में से माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं अकेले का, ठीक है। पहले हम वॉल्यूम ऑफ जो भी मानना है, इसे मॉडल मानना है, टॉय मानना है, जो भी मानना है मान लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ अपना कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो कोन जो है हमें उसका दिया हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 120, कोन की हाइट 120 है भाई, एंड विद रेडियस 60, कोन की रेडियस कितनी है 60, हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस उतना ही हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पाए को नहीं डालूंगी, पाए की वैल्यू 22/7 3.14 कुछ नहीं डालूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे भाई आगे सिलेंडर से वो माइनस करनी है, तो वहां पे कॉमन ले लूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई को एज इट इज रहने दो, पाई को मैं कुछ नहीं अभी कर रही, स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60 इंटू में एच कितना है 120, ठीक है, प्लस में 2/3 इंटू पाई को मैं कुछ नहीं कर रही अभी, इंटू में, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया, इंटू में मेरे पास आर क्यूब, इसका आर क्यूब 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है जी। 3 से इसे घटा दो, ये आ जाएगा 40, ठीक है। ये एक को घटा दो, ये आ जाएगा 20। अब देखो यहाँ पे 60 इंटू 60 मतलब 6 6 36 मतलब 3600 हो जाएगा। तो सिंपल 36 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 13 14, इट मीन्स हाँ ये आ जाएगा 144 एंड 3 जीरो, 1 2 3, प्लस में यहाँ पे पाए भी है साथ में, पाए को मत भूल जाना बेचारे को, ठीक है। यहाँ पे देखो 22 तो 40 इंटू 60 अभी अभी किया 40 इंटू 60 ये भी वही आ जाएगा 14400 पाए, ठीक है। अभी इन्हें प्लस कर दो, ये आ जाएगा 0 0 0 448 448 एंड 2 28800 पाए। ये क्या आ गई, ये आ गई इस मॉडल की, इस टॉय की, जिससे भी कहना उसकी क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई। एक बार देखते हैं 16 144 एंड 000 बिल्कुल सही आई है, ठीक है भाई। अब देखो ये किसकी आई है, ये मॉडल की आई है। अब हमें सिलेंडर में से इसे क्या करना है, माइनस, पानी तभी पता लगेगा इतना बचा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, सॉरी पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट करेंगे ना, वाटर लेफ्ट लिखेंगे और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ जो भी कहना है, मॉडल के लो जो भी कहना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस में अपना वो कितना आया था 288
एंड 000 पाई। ठीक है, पाई मैं यहाँ पे भी अभी पुट नहीं करूंगी, सिंपल आर स्क्वेयर। अभी देखो सिलेंडर का हमें दिया, रेडियस कहाँ है, सिलेंडर कहाँ है भाई, हाँ सिलेंडर ये रहा, सिलेंडर का भी रेडियस कितना 60 ही है एंड हाइट 180 है, मतलब पाए इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 -288,000 पाई। ठीक है, 6 6 36, तो सिंपल 36 इंटू 18 कर लेते हैं। ठीक है, 36 इंटू 18 सीधा भी यहीं से करते हो, 36 इंटू 18 अपना ये आ जाएगा 648,000। ठीक है, 648,000। हाँ, फिर यहाँ पे पाई माइनस में 288,000 एंड पाई। अब क्या करूंगी, पाई को पहले तो पाई को बाद में कॉमन लेते हैं, अभी माइनस कर देते हैं इसे, ये आ जाएगा 0 0 0। 8 में 8 गए 0, ठीक है, 14 में से 8 गए 4 एंड देन ये आ जाएगा 6। 5 में से 2 गए 3, 3 6, ये इतना आया, एक बार देखिए इतना ही आया, 288,000। हाँ बिल्कुल सही आया भाई अपना। ठीक है, अभी यहाँ पे इंटू में पाई, पाई की वैल्यू आई थिंक 3.14 गिवन है, पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएंगे 0, 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। इसके बाद क्या करो, 36 इंटू में 314 कर दो, ये आ जाएगा 11304 एंड 00 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर कि भाई इतना जो है पानी उसमें बेचारे में बचा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो जी यही पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। कुछ नहीं था इसमें, कैलकुलेशन थी, मैंने थोड़ा जल्दी खत्म करने के लिए कैलकुलेटर की हेल्प ली। आप लोग खुद ब खुद ये कैलकुलेशंस करना, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, ये कैलकुलेशंस हमने वैसे भी ऑलरेडी कर ली थी, बस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसे माइनस करना, यही थोड़ी सी थी जो मैंने कैलकुलेटर से देखी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, खत्म। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन क्या है। So the next question अपने पास, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter and the diameter of a spherical part is 8.5 centimeter by measuring the amount of water hold. Okay, क्या कहा है, हमारे पास एक वेसल है जिसका भाई नीचे वाला हिस्सा क्या है, नीचे वाला हिस्सा तो है अपना स्फेयर। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा तो है अपना स्फेयर। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा हमारे पास स्फेयर और ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास है सिलेंडर। ऊपर वाला हिस्सा क्या है हमारे पास, सिलेंडर। नीचे वाला हिस्सा है स्फेयर, ऊपर वाला हिस्सा है सिलेंडर। ऐसे ही कि हमारे पास है एक वेसल। अब क्या कह रहे हैं, इस वेसल की जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है इसका हाइट कितना है 8 एंड इसकी जो डायामीटर है वो 2 है। डायामीटर कितना 2, मतलब रेडियस हो गया अपने पास 1। और जो अपना स्फेयर है इसकी डायामीटर कितनी है, इसकी डायामीटर है 8.5, मतलब रेडियस हो गया 8.5 बाई 2। अब यहाँ पे कहते हैं एक स्टूडेंट है, उसने इसकी वॉल्यूम इतनी निकाली है, एक स्टूडेंट है उसकी इसकी वॉल्यूम इतनी निकाली है, हमें बताना है कि क्या ये वॉल्यूम उसने सही निकाली है। इट मीन्स हमें सिंपली इसकी वॉल्यूम ही निकालनी है, और अगर तो इसके आसपास या फिर ये आए तो कह देंगे हाँ भाई उसकी सही है, अगर नहीं आए तो कह देंगे गलत है। ठीक है, सो सिंपली वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई इसके। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल हो जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, सिलेंडर या फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर दो पहले, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई पाई दोनों कॉमन निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा भाई 4/3 पाई हमने कॉमन निकाल लिया, आर क्यूब मतलब 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। ठीक है, प्लस में पाई निकल गया आर, यहाँ पे आर अपना कितना है 1, इट मीन 1 का स्क्वायर ही होगा और ये आ जाएगा 8। ठीक है, पाई 3.14 है, अभी चाहे पाई को ऐसे ही रहने तो बाद में वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। ये गया 2 से 2 और ये एक 2 से गया ये वाला 2। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। अब हम 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला मैं मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ। 85 इंटू 85 पहले 5 5 सा 25, 8 5 सा 40, 41 42, 8 5 सा 40,
8 8 64 एंड क्या आ जाएगा 70 है ना 64 65 66 67 68 68 5 2 8 9 10 11 12 2 यहाँ 1 कैरी। तो यहाँ पे ये पॉइंट थी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अब यहाँ पे भी 8.5, ठीक है, पॉइंट मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 5 सा 25 5 1 5 2 10 11 12 5 2 सा 10 एंड 1 11 5 7 सा 35 एंड 36 इनटू में 5 8 सा 40 8 1 सा 8 2 16 17 18 19 20, ठीक है, 2 यहाँ 0 यहाँ 8 1 सा 8 8 2 16 17 18, हाँ 8 7 सा 56 एंड 57 5 2 1 8 9 10 11 12 13 14 4 यहाँ 1 कैरी 7 8 9 10 11 1 यहाँ 1 कैरी एंड इट विल बी दिस एंड पॉइंट अपनी लगेगी 3 डिजिट्स के बाद, एक तो 3, हाँ 1 2 3, इट मीन्स यहाँ अपनी लगेगी पॉइंट। सो ये आएगा अपना 614.125 बाय क्या चल रहा है, बाय अपना आ जाएगा 3 3 3 2 6 प्लस 8, ठीक है। एक बार मैं फिर भी अपनी मल्टीप्लिकेशन चेक कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ी कैलकुलेशंस थी और मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो मेरे। 614.125, वाह भाई बिल्कुल सही किया कैलकुलेशन हमने। अब क्या करूंगी मैं यहाँ पे सबसे पहले इस वाले को अपने 614.125 को डिवाइड करूंगी 6 से, ठीक है, यहाँ पे करती हूँ डिवाइड कर लेते हैं भाई। 6 को किस से करना था, 614.125 ना, 614.125। अब इसे करते हैं डिवाइड, 6 1 6 एज इट इज, ठीक है, 1 नीचे आया, फिर उसके बाद 4 नीचे आया तो यहाँ जाएगा 0, ठीक है, 6 1 6 6 2 12 6 2 12 डेफिनेटली, ठीक है, ये आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये देखो ये इसका पॉइंट है, ठीक है, इसका पॉइंट है। फिर 21 6 1 6 6 12 6 3 18 3 18 आ जाएगा, वरना 24 बड़ा हो जाएगा, देख लो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 3, ठीक है, 2 नीचे लाओ, देन 6 5 30, 2 5 नीचे आएगा भाई, 6 4 24, नीचे 1 0 मैं क्यों लगा रही हूँ, बिकॉज पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 आ सकता है। अब भाई इसके आगे ये ऐसे चलता रहेगा, हम यहाँ तक ही से करेंगे, ठीक है, यहाँ तक ही से करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास भाई पाई। अब पाई की वैल्यू डाल देते हैं 3.14 इंटू में 102.354 प्लस 8। अब देख लो ये हो जाएगा 314 इंटू में, ये पीछे वाला तो एज इट इज आ जाए, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है सॉरी, 354 तो एज इट इज, 8 9 10 0 यहाँ 1 कैरी, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर भी अपने डिवीजन को चेक कर लेती हूँ, क्या था 614.125 डिवाइडेड बाय 6 102.354, उसके बाद हाँ यहाँ पे 1 ऐसे 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 चलता रहता है, यहाँ तक ही हमने लिया, ठीक है, बिल्कुल सही आई है हमारी डिवीजन। और उसके बाद अब डिवीजन के बाद भी तो देखना है, सॉरी क्या करती हूँ मैं भी, 0.354, वैसे तो आगे तो ये ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब भाई इसके आगे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आप खुद करोगे और उसके बाद आप बताओगे कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। अगर तो भाई ये इतना ही आ रहा है तो भाई वेल एंड गुड सही है। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, 3.14 इंटू में अपना 110.354, ओके ठीक है, मैंने देख लिया ये कितना आ रहा है, ठीक है। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगी कि ये बिल्कुल सही आ रहा है बिल्कुल गलत आ रहा है, एनसीईआरटी के पीछे से मत देखना, ठीक है, खुद ब खुद करना। मैंने ये सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है भाई, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे सिंपल इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशंस बड़ी थी, हमने सिंपल वॉल्यूम निकाली है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर उसके बाद मैंने पहले इसे डिवाइड किया, यहाँ पे ये सारी डिवीजन की, एंड उसके बाद सिंपल अभी इसे मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई करके कितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा वो आप लोग करोगे, मुझे पता लग गया आंसर कितना इसके पास है, नहीं है, सही है, गलत है, अब वो आप लोग खुद ढूंढोगे, यही है सिर्फ आपके लिए होमवर्क,
ठीक है जी, तो यहीं पे हमारा ये वाला सेशन, ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। इसके साथ साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमारे से गैप पड़ गई थी थोड़ी सी मुझसे, वो वाला चैप्टर होता है खत्म। अब भाई इसके आगे दो चैप्टर है हमारे पास, एक स्टैट्स है एंड है प्रोबेबिलिटी। सिर्फ दो चैप्टर रह गए हमारे मैथ्स के एनसीईआरटी का, और वो भी बहुत इजी चैप्टर है, टेंशन मत लो, बड़े आराम आराम से हम वो चैप्टर्स करेंगे। तो जी यहीं पे अपने ये वाली होती है एक्सरसाइज खत्म। मिलेंगे आप सबसे अब न्यू चैप्टर में विद न्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।